हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो उन सभी एस्पिरेंट्स, उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हाउस वाइफ हैं या होम मेकर कह लो उनको, और उनके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो टाइमिंग इश्यूज़ बहुत रहते हैं उनको। तो ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम अलॉन्ग विद योर चिल्ड्रेन। अपने बच्चों के साथ में अपना टाइम को कैसे मैनेज करें सो दैट आपकी पढ़ाई 7 से 8 घंटे की हो जाए, प्लस आप कोई भी एग्ज़ाम 5-6 महीने में क्रैक कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं इसमें 3 से 4 टिप्स आपको शेयर करूँगी, ठीक है। पहली चीज़ कि बहुत ओवर मत करिए कि मुझे एकदम घर को चमचमाते हुए रखना है। देखिए, जो भी क्लीनिंग का काम है वो आप मॉर्निंग में 5 to 6 कर लो, 6 to 7 कर लो। कुछ लोग कहेंगे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए मेरी भी बेटी स्कूल जाती है। तो अब मैं अपना अपना कंफर्ट होता है, अगर आप सुबह कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तो कभी कभी रात में भी किचन वगैरह साफ़ करके सो जाती हूँ, सो दैट सुबह मुझे उतना लोड ना रहे मेरे पे। मुझे सिर्फ नाश्ता बनाना हो या क्योंकि उसका स्कूल पास में है तो मैं लंच इंटरवल के टाइम पे देने जाती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि डेली एकदम डीप क्लीनिंग करी जाए। आप हफ्ते में एक दिन किचन की डीप क्लीनिंग कर लीजिए, बाकी ऊपर ऊपर से अपना जो भी जैसे जैसे जो डब्बे जो भी चीज़ें यूज़ करें उनको सूखे कपड़े से साफ़ करके रखते रहेंगे तो बहुत ओवरवर्क नहीं होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अगले दिन का खाना या नाश्ता है उसकी प्रिपरेशन आप रात में करके सो जाइए। उससे देखिए, जो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने वाला टाइम होता है ना, वो रात का होता है होम मेकर के लिए या फिर दोपहर का होता है। आप सोचो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो तो मैं थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि आप जो कंसंट्रेट होकर के आपको पढ़ना है 3 से 4 घंटे, मान लीजिए एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, ठीक है। आपने वो मॉक टेस्ट लगाने के लिए 2 घंटे चाहिए, प्लस उसको फिर एनालाइज़ करने के लिए 2 घंटे चाहिए। अब आप सुबह मान लो 4 बजे भी उठ गए तो 4 बजे से 6 बजे तक पढ़े, फिर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि 6 बजे से फिर आप घर के काम में लग जाओगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप सुबह उठो, सुबह सिर्फ वो सब रिवाइज़ करिए जो आपने रात में पढ़ा है। मॉक टेस्ट लगाने का बेहतरीन टाइम दोपहर में ही होता है। आप दोपहर में जो भी मॉक टेस्ट है 2 घंटे 4 घंटे आपको देने हैं वो आप दे सकते हो, क्योंकि उस समय हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते हैं, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। अब मेरा एक बेटा घर पे रहता है और मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जैसे इसको इंगेज कर देती हूँ किसी न किसी चीज़ में, गेम्स में, टीवी में, या अक्सर करके इसके साथ थोड़ा सा खेल लो तो ये खुश रहता है, वैसे खुद भी खेलता रहता है। तो बाकी टाइम जब ये बिज़ी रहेगा तो मैं अपना पढ़ाई मैनेज कर लेती हूँ। और पढ़ाई मेन चीज़, कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप रात को बचा कर रखिए। अब रात में क्या है, अगर आपको पता है 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम है तो 5 ही घंटे की नींद लीजिए। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता हेल्थ पे, मुझे नहीं याद है कभी 6 से 8 घंटे भी सोई हूँ, क्योंकि रात में मैं मोस्टली 2-3 बजे तक सोती हूँ और फिर मुझे सुबह 7 बजे उठना होता है। तो 4 घंटे इधर नींद मिली और दोपहर में अगर हो पाया तो 1-1.5 घंटा सो लेते हैं। तो इस तरह से अपनी नींद को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगी तो देखिए, इधर अपनी नींद को थोड़ी सी कुर्बानी देंगी तो आगे चल के आप कुछ बन जाएंगी। और हर बच्चा भी, मतलब पेरेंट्स तो खुश होते ही होते हैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल देख के, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल देख के, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है, आपको टाइम देखिए खुद से मैनेज करना होगा। आप ये नहीं किसी को ब्लेम कर सकते, अरे मेरे पास बहुत काम है, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देते हैं। उन पे किसी पे ब्लेम करने से अच्छा है आप खुद टाइम को निकालो। घंटे उतने ही हैं सबके पास। आपने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे जिसमें IAS PCS भी लोग हुए हैं आफ्टर हैविंग किड्स, आफ्टर मैरिंग समवन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शादी या बच्चों के बाद में तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन लॉज़ के साथ रहते हैं, और इन लॉज़ देखिए, तो इन लॉज़ से भी एक बार बैठ के बात करनी पड़ेगी आपको, उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझानी पड़ेगी कि देखिए मम्मी, थोड़ा सा मुझे इधर 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं अपनी तैयारी प्रॉपर कर पाऊँ। और अगर मतलब मेरी जॉब लग जाएगी तो घर की दशा और बेहतर हो जाएगी, जो भी अभी घर के हालात हैं और अच्छे हो जाएंगे। अगर अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्डली रखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी लॉ नहीं समझेगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां मत लीजिए। शेयर कर, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है अपने हस्बैंड से स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने में कि देखिए इधर इधर इतना इतना मुझे टाइम चाहिए होगा अपनी पढ़ाई के लिए, तो अगर मैं ये काम थोड़ा सा देर से कर दूं, या मान लीजिए लॉन्ड्री है, कपड़े हैं, तो कपड़े आप रोज़ मत साफ़ करो, हफ्ते में 1 दिन मशीन लगा लो, हफ्ते में 2 दिन मशीन लगा लो। तो जितना आप टाइम बचा सको ना दोपहर में, जैसे 10 बजे तक अगर आपके घर से सब लोग चले गए हैं तो 10 से 2 बजे तक, 10 से 12 तक आप पढ़ लो। फिर मान लो 2 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो उस समय अपना 1 घंटे में अपना खाना बना लो और फिर बच्चों को खाना खिला करके खुद भी रेस्ट लीजिए। मैं ये नहीं कह रही खुद को एकदम मशीन बना लो, फिर खुद भी रेस्ट लो। फिर शाम में बच्चे मान लीजिए होमवर्क कराने की आपको रहती है कि होमवर्क भी कराना है, तो 1 घंटे फिर से बच्चों के साथ बैठ के बातचीत भी करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खुद में ही इतना बिजी हो जाओ कि बच्चे लेफ़्ट आउट फील करें, तो उनको टाइम दिया। फिर उसके अपने शाम का खाना वाना बना दिया। फिर 8-9 बजे तक खुद को फ्री करके कमरे में बंद कर लो कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे तब तक उनके पापा भी आ चुके होते हैं, आपके घर में लॉज हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे दो जिसमें वो बिज़ी रहें। फिर 9 बजे से उठाइए अपनी बुक्स और 2 बजे तक खींचिए पढ़ाई मिनिमम, मैं तो कहूँगी। लोग कहते हैं कि कुछ लोग देखिए गिफ्टेड हैं, उन्हें 2 घंटे में वो 4 घंटे का कंटेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, असिमिलेट कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन आप अगर मेरी तरह, मैं तो अपने आप को बिलो एवरेज ही मानती हूँ तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्ब मतलब कि आप अगर वो चीज़ आपसे 4 दिन बाद भी पूछी जा रही है तो आप रिकॉल कर पाओ। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं, तो आपने आज पढ़ा और कल भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा पढ़िए कि उसको कल फिर से आपसे अगर कोई पूछे तो आपको याद रहे। आपको अगर बहुत डीप, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हाई पेइंग जॉब्स हैं, तो वो भाई उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना कि बस ऊपर ऊपर देखते जा रहे, आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करने में परेशानी होने वाली है। फिर भी अगर कोई इश्यू है घर में, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि पढ़ाई रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो मैं अपने हद से, अपने लेवल से उसके लिए कोई ना कोई बेहतर उपाय आपको समझाने सुझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर बातें अच्छी लगी हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।